सॉल्व प्रॉब्लम में हमारे पास पहली प्रॉब्लम है, कंसिडर द फॉलोइंग कंसेंट्रिक सर्कल्स C1 जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो पेयर टाइप के हैं एक्स वाई, और उसको डिफाइन किया गया आगे ये सर्कल की इक्वेशन से, जिसमें जो C1 है सर्कल, इसका जो रेडियस है वो A है, और जो C2 सर्कल है इसका रेडियस B है। और यहाँ पे उसने लिख दिया है कि ज़ीरो इज़ लेस दैन ए लेस दैन बी, यानी कि जो बड़ा सर्कल है वो उसका रेडियस बी होगा और जो छोटा सर्कल होगा उसका रेडियस ए होगा। और हमने ये प्रूव करवाना है कि ये जो दोनों सर्कल हैं C1 और C2, अगर इनके दरमियान हम एक कोई फंक्शन डिफाइन करें तो वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो हमने उसको बाइजेक्टिव प्रूव करवाना है, यानी उनके दरमियान 1 to 1 जो करस्पॉन्डेंस है वो हमने शो करवानी है। तो इसके लिए हम ये C1 हमारे पास आ गया और ये C2 आ गया, C1 सर्कल और C2, इसमें आर्डर पेयर है और इसमें भी आर्डर पेयर है। और इसके कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल है वो होते हैं जिनके जो सेंटर होते हैं वो सेम होते हैं। यानी ये एक C2 सर्कल है हमारे पास, इसका सेंटर क्या है, ये इधर मौजूद है O पे। और ये एक C1 सर्कल है जिसका भी ओरिजिन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, सेंटर यहाँ पे मौजूद है। यानी दो ऐसे सर्कल हैं जिनके सेंटर क्या है, सेम है, ओरिजिन सेम है, इसलिए ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल ए है ये इसका रेडियस है, और जो कैपिटल बी है ये इस बड़े सर्कल का रेडियस है। और यहाँ पे C2 से C1 में एक फंक्शन डिफाइन है f(x), जो कि अगर इस पे हम अप्लाई करें तो वो C2 के एलिमेंट यहाँ से कोई लेंगे, जैसे हम x लिया तो वो हमें C1 का कोई एलिमेंट देगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जो x है वो बिलोंग करता है C2 से, तो देन हमारे पास यहाँ पे कोई y होगा जो बिलोंग करेगा C1 पे, सच दैट कि जब हम इस पे एक फंक्शन अप्लाई करेंगे x पे तो वो हमें y देगा जो कि y C1 से बिलोंग करेगा। यानी कि C2 का हर एलिमेंट को अगर हम उठाएंगे उसके लिए हमें C1 में कोई इमेज जो है वो उसकी मौजूद होगी। तो इसको प्रूव करवाने के लिए वैसे तो इस तरह के एलिमेंट लेके सिंपल हम प्रूव करवा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन दी है कि अगर एक दूसरा कंसेप्ट भी है अगर उसको हम यूज़ करके भी इसको प्रूव करवा सकते हैं। आपकी जो बुक है इसमें तो इसका प्रूफ ऐसे नहीं दिया हुआ, सिंपल ही बताया गया, लेकिन मैं एक और जो है मेथड लगा के इसको प्रूव करवाने की कोशिश करता हूँ। देखें यहाँ पे हम अगर ऐसा करें कि यहाँ पे चूज़ कर लें कि हमारे पास लेट x1 जो है उसको हम कर लें कि ये हमारे पास a cos थीटा 1 है, और एक y ले लें y1 जो कि हम कह लें कि ये हमारे पास है a साइन थीटा 1, यानी x जो होगा वो a cos थीटा, यानी यहाँ पे x जो होता है वो क्या होता है a cos थीटा, और जो y होता है वो होता है a साइन थीटा। तो इसलिए यहाँ पे हम ले सकते हैं x1 इजकल टू a cos थीटा 1 और y1 इजकल टू a साइन थीटा 1। यानी यहाँ पे जो C1 है उसके एलिमेंट ये कंसिडर कर लें दोनों, कि ये x1 होगा और ये y1 होगा, ये हमने दो ले लिए। इसी तरह हम इसके एलिमेंट्स भी ऐसे ही बना लेते हैं कि हमारे पास x2 जो होगा वो होगा, क्योंकि इसका रेडियस b है तो इसलिए यहाँ पे हम b लेंगे, b cos थीटा इसका एंगल 2, और y2 b sin थीटा इसका भी एंगल 2। तो ये हमने क्या कर लिए, इसके जो एलिमेंट हैं पेयर है हमने उनको डिफाइन कर लिया है। देखिए अगर हम यहाँ पे ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि इफ़ अगर हम ये वैल्यूज पुट करें, जैसे ये एक्स स्केयर है, यानी ये बनेगा x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर। तो x1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये होगी a का स्केयर cos थीटा 1 का स्केयर प्लस a का स्केयर साइन थीटा 1 का स्केयर। तो यहाँ से a स्केयर कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा cos थीटा 1 का स्केयर प्लस साइन थीटा 1 का स्केयर बन गया।
और आपको पता है कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसलिए ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर के। तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया ए स्क्वायर के, तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे ही है। तो सेम हम अगर इसमें पुट करेंगे तो आप देखें कि x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा b cos थीटा 2 दोनों का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। तो b का स्क्वायर कॉमन लिया, cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, तो यह इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि हमारे पास साइन का स्क्वायर थीटा प्लस cos का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया b का स्क्वायर। तो ये हमने डिफाइन कर लिया एक दूसरा, जो ये जो C2 के एलिमेंट्स जो हैं वो इस टाइप के हमने देखा कि वो इसी के इक्वल आ रहे हैं। अब अगर हमने ये प्रूव करवाना हो कि फंक्शन ये बाइजेक्टिव है, तो हमने ये शो करवाना है कि ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। तो पहले हम ये शो करवाएंगे कि ये 1 to 1 है, 1 to 1। और 1 to 1 शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो फंक्शन जो हैं वो इक्वल लेंगे और हमने ये शो करवा देंगे कि उनकी जो इमेज है वो इक्वल आ रही है। और अगर या हम ऐसे ले लें कि दो फंक्शन लें वो इक्वल ना हो तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं होंगी। दोनों तरीक़ों से हम करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि पहले हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। लेट फंक्शन हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि लेट ए cos थीटा और ए साइन थीटा, ये क्योंकि हमारे पास C1 के हैं, ये C1 बिलोंग्स टू C1, ए cos थीटा ए साइन थीटा बिलोंग टू C1 सच दैट इस तरह करते हैं देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे हमारे पास करेंगे b cos थीटा और b साइन थीटा जो कि बिलोंग करेंगे C2 से। ये हमारे पास सच दैट यहाँ पे आएगा। सच दैट किस तरह बिलोंग करेंगे कि अगर यहाँ पे फंक्शन एक बनता है तो वो क्या बनेगा कि जो C1 ये वाले एलिमेंट C1 से बिलोंग कर रहे हैं और ये वाले एलिमेंट C2 से बिलोंग कर रहे हैं सिर्फ दिस। तो सच दैट हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन होगा, फंक्शन इज डिफाइंड बाय या देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन। ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि जब हम इस एलिमेंट जो C2 है इसके एलिमेंट्स ये इसके एलिमेंट है, जब इस पे हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, कोई फंक्शन अप्लाई करेंगे इस पे cos थीटा b साइन थीटा पे, तो हमें किसकी वैल्यूज मिलेंगी, इस C1 के फंक्शन की वैल्यू मिलेंगी जो कि हमने ये ली है। तो ये आएगा इक्वल टू a cos थीटा a साइन थीटा। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम ये वाली वैल्यू यानी C2 से लेंगे तो हमें C1 की वैल्यू जो है वो मिलेंगी, यानी C2 की जब वैल्यू लेंगे तो हमें फंक्शन ये C1 की वैल्यू जो है वो मिलेंगी। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया कि जैसे ही हम C2 के एलिमेंट्स उठाते जाएंगे वो हमें C1 के एलिमेंट्स देता जाएगा। तो ये हमने इस तरह के फंक्शन डिफाइन कर लिया है। अब हमने ये शो करवाना है कि ये 1 to 1 है। तो 1 to 1 के लिए क्या करेंगे, कंसीडर या लेट हम जो है वो फंक्शन जो है वो इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया कि ये फंक्शन अगर हम दो लें b, क्योंकि सही से हमने जाना C2 से, सो b cos थीटा 1 और इस तरह है b sin थीटा 1 इज इक्वल टू f b cos थीटा 2 और b sin थीटा 2। तो ये हमने कर लिया कि दो फंक्शन है ये और ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है। अब ये अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो आप यहाँ से इस फंक्शन को डिफाइन करके देखें कि जब ये इस पे अप्लाई हो रहा है तो हमें क्या दे रहा है, a cos थीटा a sin थीटा
तो यही अगर फंक्शन हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या देगा, बी, बी की जगह पे ये हमारे पास बी कास्ट थीटा था तो ए कास्ट थीटा, तो यहाँ पे बी कास्ट थीटा 1 है तो क्या आएगा ए कास्ट थीटा 1, यानी ये हमें देगा ए कास्ट थीटा 1। और बी साइन थीटा था तो बी ए साइन थीटा था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बी साइन थीटा 1, तो हमारे पास क्या चाहिए ए साइन थीटा 1 आना चाहिए, ये हमें वैल्यू देगा इस तरह। ऐसे ही यहाँ पे ये हमें क्या देगा ए कॉस थीटा 2 और ए साइन थीटा 2 देगा। यानी ये C2 ऐसा फंक्शन डिफाइन किया था कि C2 के एलिमेंट्स होंगे वो C1 के एलिमेंट्स देंगे। तो यहाँ पे देखें ये C2 के एलिमेंट्स थे तो C1 के, C2 के थे तो C1 के आगे, क्योंकि हमारे पास जो B है वो C2 का है, हमारे पास रेडियस, और जो A है वो C1 का है। तो यहाँ से अगर आप देखें, क्योंकि ये भी एक ऑर्डर पेयर है और ये भी एक ऑर्डर पेयर है, तो हम लिख सकते हैं कि ए जो है ए कॉस थीटा 1 वो किसके इक्वल आएगा, इस एलिमेंट के ए कॉस थीटा 2 के इक्वल आएगा। इसी तरह ए साइन थीटा 1 जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, ए साइन थीटा 2 के इक्वल आएगा। ये हमारा इसके इक्वल आ गया। अब देखें तो यहाँ से देखें ये हमने डिफाइन किया था कि ये क्या है x1 है और ये क्या था x2, क्योंकि थीटा 1 था तो x1 के इक्वल लिया था, और अगर 2 होगा तो वो 2 के इक्वल आएगा। जैसे यहाँ पे देखें ये हमने ऊपर यहाँ पे डिफाइन किया था कि x1 होगा cos थीटा 1 की, और इस तरह जो x2 था वो cos थीटा 2 के होगा, और रेडियस जो है वो उसका चेंज हो सकता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो x1 है हमारा यहाँ से आ गया x1 इज इक्वल टू x2, और यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये था y1, ये किसके इक्वल आ गया y2 के। तो हमने क्या किया था, हमने दो फंक्शन इक्वल लिए थे, और यहाँ पे हमारा लास्ट पे क्या आ गया, दो इमेज आ रही है कि यानी x1 जो है वो x2 के इक्वल है, एक यूनिक इमेज बना रहा है, और इस तरह y1 जो है वो y2 के एक यूनिक इमेज बना रहा है। तो यानी ये x2 अगर जो है हम C2 से लेंगे तो वो x1 के इक्वल आएगा, x1 में इमेज आएगी उसकी, और इस तरह y2 जगह अगर वो C2 से होगा तो उसकी y1 इमेज आएगी जो कि C1 में मौजूद होगी। यानी कि जो ये फंक्शन है f फंक्शन फ्रॉम C2 टू C1 इज 1 to 1 हो गया। ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, 1 to 1। अब इस फंक्शन को अगर हमने प्रूव करवाना हो ऑन टू, तो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जैसे हमने अभी लिया है ऐसे आप वापस चलते जाएं और इसको प्रूव करवा दें। यही प्रोसेस जो है अगर आप पीछे की तरफ करें तो इसको प्रूव कर दें। जैसे कि आप ले लें कि लेट x1 इज इक्वल टू x2 ले लें, और यहाँ पे आप ले लें y1 इज इक्वल टू y2 ले लें। x1 किसके इक्वल हमारे पास आया था, a cos थीटा 1, और ये किसके था a cos थीटा 2। इसी तरह हमारे पास जो y1 था वो इक्वल था a sin थीटा 1, और y2 था a sin थीटा 2 के इक्वल। तो ये हमारे पास जब ये दोनों पेयर इक्वल आ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल है a cos थीटा 1 a sin थीटा 1 इज इक्वल टू a cos थीटा 2 a sin थीटा 2 के। इस तरह हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास कब आता है कि जब हम फंक्शन कोई अप्लाई करते हैं, सच दैट कि हमारे पास ये होता है कि जब हम f जो b cos थीटा होता है और जो b sin थीटा होता है उस पे फंक्शन अप्लाई करें तो वो हमें a cos थीटा देता है और b sin थीटा देता है। तो इसलिए हमारे पास ये a sin थीटा देता है, तो इसलिए जब इस पे अप्लाई करेंगे ये हमें क्या देगा, ये फंक्शन देगा। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, एफ बी cos थीटा 1 और b sin थीटा 1 इज इक्वल टू एफ बी cos थीटा 2 और sin थीटा
2 आ जाएगा। तो आप देखें ये वापस वही फंक्शन आ गया जो हमने लिया था। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ऑन टू प्रूव कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हम सिंपली ये कह दें कि हमारे पास C1 में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि जब हम फंक्शन को अप्लाई करें C2 पे तो हमें वो C1 के वैल्यू देता है, तो फिर भी ये प्रूव हो जाता है कि ये फंक्शन ऑन टू है। किस तरह के हम कहते हैं कि एज के C1 जो है हमारे पास ये एलिमेंट, हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है उसका एलिमेंट, लेट कंसिडर ए देयर एग्जिस्ट ए cos थीटा ए sin थीटा बिलोंग्स टू C1, ये हमारे पास C1 से बिलोंग करेगा, एंड देयर एग्जिस्ट B cos थीटा B sin थीटा belongs to C2 such that कि हमारे पास एक फंक्शन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, कैसा फंक्शन होगा कि जब हम इस C2 के एलिमेंट्स इन पे एक फंक्शन अप्लाई करेंगे B cos थीटा B sin थीटा, तो वो हमें क्या देगा, इसकी इमेज देगा A cos थीटा A sin थीटा। तो इसका मतलब है कि इसके जो हर एलिमेंट है C1 का, उसकी जो पीछे एक प्री इमेज मौजूद है जो कि क्या है, C2 से बिलोंग कर, ये किससे है, C2 से, और ये किससे है, C1 से। तो हमने ये प्रूव करवा दिया है कि जो f हमने फंक्शन एक डिफाइन किया था जो कि C2 से C1 में था, वो क्या हो गया है 1 to 1 में या 1 to, तो ये क्या हो गया है बाय जेक्टिव हो गया। तो यही हमने प्रूव करवाना था।